प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा को उसके अर्थ सहित जानेंगे, क्योंकि हम हनुमान चालीसा को सुन या पढ़ तो लेते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। अर्थात श्री गुरु के चरणों की रज यानी धूली से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ। इसके बाद मैं श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुखों और दोषों का नाश करें। चौपाई और उनके अर्थ इस प्रकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहूं लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानरों के स्वामी, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप श्री राम के दूत हैं, असीम बल के भंडार है। आप अंजना के पुत्र हैं और पवन देव के भी पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात आप महान पराक्रमी और वज्र के समान बलशाली है। आप बुरी बुद्धि का नाश करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल को चित के साथ। अर्थात आपका शरीर सोने के समान चमकीला है और आप सुंदर वेशभूषा में शोभित रहते हैं। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभायमान है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ पवित्र धागा शोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। अर्थात आप भगवान शिव के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप महान है, जिससे पूरा संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप हमेशा भगवान राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप भगवान राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने छोटा रूप धारण करके सीता माता को दिखाया और विशाल रूप लेकर लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया और भगवान राम के कार्य को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए। अर्थात आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तो मम प्रिय भरते ही सम भाई। अर्थात श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग भी आपके यश का दान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, करी कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के देवता आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वान और कवि भी आपकी पूरी महिमा नहीं कह सकते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिया। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया और भगवान राम से मिलाकर उन्हें राजगद्दी दिलाई। तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके दिए गए मंत्र को मानकर विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और लंका के राजा बने। यह सब संसार जानता है।
जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। अर्थात सूर्य जो हजारों योजन दूर है को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें देते। अर्थात संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, ओतन आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आता है वह सभी सुख प्राप्त करता है। जब आप रक्षक हैं तो उसे किसी का भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काम पे। अर्थात आप अपने तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है उसके सभी संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात भगवान श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा है और आपने उनके सभी कार्य सिद्ध किए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी भक्त मनोकामना लेकर आपके पास आता है वह असीमित सुख प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपकी महिमा चारों युगों में प्रसिद्ध है और आपकी कीर्ति संसार में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रक्षक और राक्षसों का नाश करने वाले हैं। आप श्री राम के प्रिय हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। अर्थात आप अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की सिद्धियां और नवनिधि यानी 9 प्रकार की संपत्तियां प्रदान करने वाले हैं। ये वरदान आपको माता सीता ने दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास भगवान राम का अमृत समान नाम है और आप सदा श्री राम के दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात जो आपकी भक्ति करता है वह भगवान राम को प्राप्त करता है और उसके जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात मृत्यु के समय आपका भक्त भगवान राम के धाम को प्राप्त करता है और जहाँ भी जन्म लेता है वह भगवान का भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करी। अर्थात अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा से ही सभी सुख मिल जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। दोहा जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी आपकी जय हो, कृपया मुझ पर गुरु के समान कृपा करें। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख हुई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और स्वयं शिव जी इसकी साक्षी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात तुलसीदास सदा श्री हरि का सेवक है। हे प्रभु कृपा करके मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसुसुर भूप अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों का नाश करने वाले और शुभ कार्यों की मूर्ति हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। इस प्रकार इस वीडियो में आपने श्री हनुमान चालीसा का सरल हिंदी में अर्थ जाना है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय बजरंग भी जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।